दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीन, विश्व का सबसे बड़ा और पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। भारत के इतिहास को पढ़ने आए दो चीनी यात्री हिनसांग और इत्सिंग के विवरणों में यह साफ पता चलता है कि इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र पढ़ते थे और उनको पढ़ाने के लिए 200 शिक्षक हुआ करते थे। चीनी यात्री जब 7वीं शताब्दी में यहाँ आए थे तो उस समय उन्होंने यहाँ पर 1 वर्ष विद्यार्थी जीवन और 1 वर्ष शिक्षक के रूप में यहाँ पर व्यतीत किया था। यहीं पर प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को जाता है। इसकी स्थापना 450 से 470 के बीच हुई थी और गुप्त वंश के पतन के बाद भी वहाँ के शासकों के द्वारा इस विश्वविद्यालय को अपनी तरफ से पूरा सहयोग मिलता रहा, पूरा योगदान मिलता रहा और अनेक सम्राट, महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी इसे संरक्षित रखा। और इस विश्वविद्यालय में भारत ही नहीं बल्कि अनेक देशों के छात्र पढ़ने के लिए आते थे, जैसे कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की के विद्यार्थी भी यहाँ शिक्षण ग्रहण करने के लिए आया करते थे। इस विश्वविद्यालय में उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी तथा आमने सामने भव्य स्तूप और मंदिर बने हुए थे और मंदिरों में भगवान गौतम बुद्ध की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। इस केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे। इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे एवं कई मठ बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना हुआ था और उसके बीच में पठन पाठन के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। इसके प्रबंधन के लिए समस्त विश्वविद्यालय का प्रबंधन कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जो कि भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित किए जाते थे। इस विश्वविद्यालय में आचार्यों को 3 श्रेणी में रखा गया था। योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में रखा गया था। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। इसमें प्रवेश पाने के लिए अत्यंत कठिन परीक्षा होती थी। इसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षाओं के स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। यह विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत था। शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का कठोरता से पालन किया जाता था। यहाँ पर अध्ययन क्षेत्र में महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंध, असंग और धर्मकीर्त की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योगशास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते थे। नालंदा की खुदाई में मिली अनेक कांस्य की मूर्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कदाचित धातु की मूर्तियां बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन होता है। यहाँ खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग भी था। इस विश्वविद्यालय में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें लगभग 90 लाख पुस्तकें हुआ करती थी। वो पुस्तकें हाथ से लिखी हुई पुस्तकें थी और यहाँ पर रहकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों के लिए एक छात्रावास बना था, जिसमें लगभग 300 कमरे बने हुए थे। और बात करें अगर इस विश्वविद्यालय को ख़त्म कैसे किया गया, तो मुस्लिम इतिहासकार मिनहाज और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के वृत्तांतों से पता चलता है कि इस विश्वविद्यालय को तुर्कों के आक्रमण से बड़ी क्षति हुई। तारानाथ के अनुसार तीर्थियों और भिक्षुओं के आपसी झगड़ों से भी इस विश्वविद्यालय की गरिमा को भारी नुकसान हुआ। इस पर पहला आघात हुण शासक मेहरकुल के द्वारा किया गया। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर पूर्णतः नष्ट कर दिया था। ऐसा बताया जाता है कि बख्तियार खिलजी का इलाज यहीं के आचार्य ने किया था और उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि इस्लाम से ज़्यादा इनके पास शक्तियाँ हैं, इनके पास जानकारियाँ हैं, इनके पास उपचार है, ये इस्लाम से आगे न निकल जाएं। इस वजह से इस परिसर को जला दिया गया था। इस विश्वविद्यालय को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद नालंदा पुरातात्विक संग्रहालय का निर्माण किया गया है। विश्वविद्यालय परिसर के विपरीत दिशा में एक छोटा सा पुरातात्विक संग्रहालय बना हुआ है। इस संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त अवशेषों को रखा गया है। भगवान गौतम बुद्ध के विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का अच्छा संग्रह है। इसके साथ ही बुद्ध की टेराकोटा मूर्तियों की प्रथम शताब्दी के 2 मर्तबान
भी इस संग्रह में रखा हुआ है। इसके अलावा इस संग्रह में तांबे की प्लेट, पत्थर से खुदे अभिषेक, सिक्के, बर्तन और 12वीं शताब्दी के चावल और जले हुए दाने भी रखे गए हैं। और यहाँ पर ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल भी बनाया गया है। अगर बात करें इसके पुनर्जीवन प्रयास की, तो कई बार इसका पुनर्जीवन का प्रयास किया गया, परंतु नरेंद्र मोदी ने 2016 से इसके पुनर्जीवन के लिए विशेष रूप से कई सारे योगदान किए और 2024 में नालंदा विश्वविद्यालय का एक बार पुनः स्थापना करी और अब यहाँ पर अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। 2024 में अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन करके यह बता दिया है कि शिक्षा को मिटाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह टॉपिक से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।